आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, अंडमान में 6 ट्राइब्स हैं और इन ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का। बट आज हमारे साथ में उल्लेख हैं जो कि ग्रेट अंडमानीज का जिन्होंने नाम रोशन किया है। बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग, स्ट्रेट आइलैंड से हैं और आज हमारे साथ हैं। तो सीधी बात हम उन्हीं से करते हैं, जानते हैं कि क्या ऐसा प्राउड मोमेंट है उनका और क्या कुछ अचीव किया है उन्होंने। नमस्कार उल्लेख। नमस्कार। आप हमें अपने बारे में ज़रा बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम उल्लेख है और हम ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल प्रिमिटिव ट्राइब है जो स्टेट आइलैंड में रहते हैं हम लोग। जो यहाँ से हैवलॉक के आगे है स्टेट आइलैंड, वहाँ पे हमें आइसोलेशन में रखता है, एक छोटा सा आइलैंड है। तो उल्लेख, इतना आइसोलेट होने के बावजूद आज आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको जॉब मिला है जो कि बहुत ही प्राउड की बात है। और कैसा रहा ये जर्नी, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए तो ये एक अच्छा बात है, बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें से बहुत कम ही बच्चा है जो आगे इस तरह पढ़ता है। और अभी अगर हम लोग इस तरह कुछ करेंगे, कुछ अच्छा एग्ज़ाम पास करेंगे या आगे कुछ अच्छा कोर्स के लिए करेंगे, तो इससे हमारे कम्युनिटी भी मोटिवेट होकर उन लोग भी आगे आएंगे और भी बच्चे लोग पढ़ने के लिए आएंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी रिजर्व रखते हैं, तो कैसे आपने पहल किया और आगे आए और आपने अपना एजुकेशन वगैरह कंप्लीट किया, कैसे? इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान था हमारे जो वहाँ के जो पहले राजा थे, जिरा के राजा, उन्होंने, और यहाँ पे वनवासी कल्याणम आश्रम के कुछ लोग थे, जैसे मैं कुछ का नाम बताना चाहता हूँ। अर्चनाई, सुलेवा मौसी बोल के एक थे जिनको हम लोग मासी कहते थे। उन लोग ने हमारे राजा से मिलके ये बात रखी कि हमें बाहर आके थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए करके। तब तक हम लोग वहाँ पर स्टेट आइलैंड में कुछ बच्चे 3rd क्लास 4th क्लास में वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल थे उसमें पढ़ते थे। उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चे तो यहाँ पे अच्छा पढ़ते ही है, तो उन लोग बाहर बच्चों के साथ भी पढ़ सकता है करके। तो उन्होंने फिर AJBS से बात करके, यहाँ के LG सर से बात करके उन्होंने हमें बाहर यहाँ पर विवेकानंद केंद्र विद्यालय में एडमिशन करवाया। अच्छा जी। तो आपका मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए आप बाहर गए, नहीं यहीं पर आपने आगे की पढ़ाई की? यहीं पे पोडलर में जो VKV स्कूल है लंबा लाइन में, वहाँ पर हमने 10th तक का पढ़ाई किया। उसके बाद फिर अपने जो इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा हूँ मैं यहाँ के डीब्रेड कॉलेज से। ओके। और आपको मतलब बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग फील्ड में ही इंटरेस्ट था? हाँ, मुझे बचपन से शौक था इंजीनियर बनने का। घर बनता देखता था तो सब हमको भी दिल था कि इस तरह हम भी एक घर बनाओ। कभी पोडलर आता तो वहाँ पर तो इस तरह घर नहीं था, जहाँ यहाँ पे पोडलर में आता डबल घर है, ट्रिपल घर है, तब था यहाँ पे। सब शुरू हम लोग आते थे तो हमको भी दिल था कि ये सब दिमाग में चलता रहता था कि कैसे बनता होगा ये सब चीज़। तो बहुत शौक था हमको। उनका आप लोग कितने भाई बहन हैं? हमारे घर में हम लोग 3 भाई है और 2 बहन हैं। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी, तेचा का भी न्यूज़ आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर। तेचा के ब्रदर ही हैं। तेचा आज मेडिकल कॉलेज में 1st ईयर में है, जिन्होंने नीट क्लियर किया था। इनके कम्युनिटी से वो पहली बच्ची थी जिसने नीट क्लियर किया था और काफ़ी होनहार बच्चे हैं। और आज आप एज कितना हो गया आपका? 28 ईयर्स। फाइनली इनको गवर्नमेंट जॉब मिला है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। आप और कुछ बताना चाहेंगे? जो भी हम लोग आज है इस तरह, मतलब जो बच्चे पढ़ के आते हैं, इसमें हम लोग का जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है हम लोग हमेशा से। और उनके बिना तो हम लोग मुश्किल ही था, क्योंकि हम लोग जैसा बच्चा लोग था जिसको कुछ नहीं आता था यहाँ आने के बाद भी, तो उन लोग ने हमें बहुत मदद करी है पढ़ाई में। कि नॉर्मल बच्चा लोग जैसा हम लोग से पढ़ना तो होता नहीं था बिल्कुल भी। आज भी अगर कोई एक ट्राइबल बच्चा को यहाँ पे एडमिशन कराता है वहाँ से लाकर, तो वो टीचर लोग के लिए वो एक चैलेंजिंग रहता है उनको पढ़ाना अलग से, क्योंकि उनका उतना समझ नहीं रहता बाकी बच्चों की तरह। तो उन लोग को ग्रूमिंग करने में बहुत मदद करते हैं। हमेशा से हमें टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, कॉलेज में हो या हमारे स्कूल में थे, सब ने बहुत इससे सपोर्ट करे हमें। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग बाहर आके पढ़ सके करके। और जैसे वनवासी कल्याणम आश्रम में वो हमेशा हमें मोटिवेट करने का भी काम करते हैं। हम जितने भी ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, ट्राइबल बच्चे हैं, उन लोग यही चाहते हैं कि हम सिर्फ अंडमानीज नहीं, आने वाले आगे जो भी ट्राइबल्स बाहर आएंगे उन्हें भी उन लोग सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह जैसे हमें आज तक सपोर्ट करके उन लोग आते हैं, बाकी सबको भी वैसे ही करेंगे।
उलेक, क्या लग रहा है आपके बाद में अभी स्ट्रेट आइलैंड में कितना चेंजेस आया है आप लोगों के ट्राइब्स में? कितना मतलब सब एजुकेशन की तरफ में कितना मोटिवेट हुए हैं या चेंजेस दिखता है आपको? हाँ, ये बहुत, जब से हम लोग पढ़ना आगे शुरू किया है, जैसे हम था, दीपक बोल के और एक लड़का था, तो हम लोग जैसे ही फर्स्ट टाइम 10th क्लियर करे थे यहाँ पर सीबीएसई में, तो तब से एक हमारे वहाँ पे बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत बच्चे लोग अभी आगे पढ़ना पसंद करते हैं। पहले ऐसे थे कि 4th क्लास 5th क्लास के बाद उन लोग छोड़ देते थे, स्कूल छोड़ देते, क्योंकि समझ में आता नहीं, दिल भी नहीं लगता था। हमें जो वहाँ पे जैसा अच्छा लगता था, वहाँ घूमना, फिशिंग करना, वो सब पसंद था सबको, तो वही करते थे। 10th क्लास 8th क्लास के बाद में छोड़ देते थे सब लोग। लेकिन अभी वैसा नहीं करते। अभी आगे 10th क्लास के बाद में उन लोग 12th भी जाते हैं, जिसको अपना करियर में आगे करना है, उस लोग आजकल अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आर्ट्स करना चाहिए करके। आजकल अच्छा लगता है हमारे कम्युनिटी के बच्चों को देख के कि सब अपना अलग अलग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। जिसको साइंस में पसंद, उन लोगों को अभी माइंडसेट पता है कि आगे हम लोग को अगर बढ़ना है तो हम लोग एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए करके। तब से उसी से हम लोगों को कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो मतलब क्या लगता है, स्ट्रेट आइलैंड से निकल के पोर्ट ब्लेयर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिटी वैसे लगता है आपको? हाँ, ये तो है, और इसमें थोड़ा परेशानी भी होता है हमें, क्योंकि हमें अपना कल्चर भी बचा के रखना रहता है, और साथ साथ में यहाँ पोर्ट ब्लेयर का तो लाइफ तो बहुत फास्ट चलता है यहाँ पे। मतलब समझ में नहीं आता कैसे दिन ख़त्म होता है। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे समय रुकता है। मतलब जैसे कुछ भी करता है ना तो अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ कर लाइफ में भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अभी आगे हमारे डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हमें ऐसे ही चलना होगा। देन उसके बाद आप सिविल इंजीनियर देखेंगे? हाँ हाँ, उसका तो खुशी है हमें सपना था बनने का। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने उलेक को सुना, उनका पूरा जर्नी सुना, और किस तरह से इतना रिजर्व रहने के बावजूद इनका जो एक बैच है वो निकल करके सामने आया। कुछ NGOs ने, अजावाज़ ने और वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों का एफर्ट रहा इनको आगे बढ़ाने में। टेचा ने भी अपना नाम रोशन किया। आज उनके बड़े भाई हमारे साथ में हैं, उन्होंने भी स्ट्रेट आइलैंड का और अपने कम्युनिटी का, अपने ट्राइब का नाम रोशन किया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े सभी लोग इनकी मदद को आगे आए, और इसी तरह से इनका ट्राइब नहीं, बाकी और भी जितने ट्राइब्स हैं वो, उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी मोटिवेट हो और आगे बढ़े। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और इस तरह से बच्चे एक एक ट्राइब से निकल करके सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग फील्ड में जाए। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।